चर्चा हो रही थी कि अगर टावर्ण है तो टावर्ण के पहले मूर्धन्य सा होता है ना। जी सर। पक्का अगर टावर्ण है तो निश्चित उसके पहले जो है मूर्धन्य सा लगेगा। और और अगर री है तो री के बाद मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है जरूर दिमाग में रखेंगे तो आपका जो वर्तनी गलती से होता क्या है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको सही लिख नहीं पाए, हम सही नहीं लिख पाए तो हमको जो मूल्यांकन करेगा वो गलत काट देगा। मैंने बताया ना कि मैं जेएनयू में खुद इसका भुक्तभोगी इसलिए बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। जेएनयू में मेरा सारा क्वेश्चन सही था, मैं एकदम रट के चाट गया था, समझिए इतना मेहनत किया, लेकिन गलतियाँ कहाँ निकली है, कहाँ कैसे लगाना है इस दिन पर क्यों नहीं देखेंगे। आपने काफी क्या कहा मिस्टेक हुआ है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखिए जब हाँ उसी का अगला पॉइंट लिखिए। हाँ हाँ जितने पॉइंट हुए हैं उसके बाद अगला पॉइंट जो है, तो 5 पॉइंट हुए हैं तो छठा पॉइंट हो जाएगा, 6 हुए हैं तो 7वां अगला पॉइंट आप डाल देंगे। जैसे अगर 2 सा एक साथ आते हैं, तालव्य सा और दंतव्य सा, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दंत सा और तालव्य सा एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम किस सा को लिखेंगे? प्रश्न है कि नहीं? ये दोनों सा एक साथ, बड़का सा छोटका सा, और अगर ये दोनों सा एक साथ आते हैं तो हम सबसे पहले किस सा को लिखेंगे? लिखिए जब या जहां पर, जैसे लिखिए जहां पर बड़ा सा और छोटा सा एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं। सर बड़ा सा रहेगा। हाँ जैसे प्रशंसा। हाँ, वहाँ पर बड़ा सा सबसे पहले प्रयुक्त होता है। वहाँ पर प्रयुक्त होता है। क्लियर बात हो गई? अगर कहीं दोनों सा एक साथ आ रहा, मतलब तालव्य सा और दंत सा, या बड़का सा छोटका सा, तो दूसरे भाषा में उसको उपयोग करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हम बड़ा सा का प्रयोग होते हैं, लिखते हैं। जैसे शासक, शासक है ना, और शासक में जो है दोनों सा एक साथ आए, सबसे बड़ा जो बड़ा सा था उसको पहले लिखे। शासन भी हो गया, हाँ वेरी गुड, शासन, सशक्त, हाँ सशक्त जल्दी नहीं लोग लिख पाते हैं, लिख दे सशक्त, प्रशंसा। हाँ हाँ प्रशंसा भी है, सही है, प्रशंसा लिख लीजिए। ऐसे अनेक शब्द आपको मिल जाएंगे। शासन भी हो सकता है।
श्वसन एकदम नहीं सशक्त चले इसको लिख ले। मतलब जहाँ पर दोनों सा बड़ा सा और छोटा सा एक साथ आते हैं वहाँ हम बड़ा सा पहले लिखते हैं। बात क्लियर हो गई ना? ऐसे शमशान अगला फिर लिखिए। यहाँ पर बड़ा सा और मूर्धन्य सा एक साथ आते हैं। जहाँ पर बड़ा सा और मूर्धन्य सा एक साथ आते हैं। जहाँ पर बड़ा सा और मूर्धन्य सा एक साथ आते हैं वहाँ पर बड़ा सा सबसे प्रयुक्त पहले प्रयुक्त होता है। वहाँ पर बड़ा सा सबसे पहले प्रयुक्त होता है। वहाँ पर बड़ा सा सबसे पहले प्रयुक्त होता है। जैसे शोषण, विशेष, शेष, शोषण, शेषनाग ये जो है अगर बड़ा सा और छोटा सा एक साथ आता है तो वहाँ भी सबसे पहले हम बड़ा सा का प्रयोग करते हैं। ठीक। और अगर बड़ा सा और मूर्धन्य सा दोनों एक साथ आते हैं तो वहाँ पर भी हम सबसे पहले बड़ा सा का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से हम याद रखेंगे तो हमारी वर्तनी कभी गलत नहीं होगी। हम कम से कम शब्दों में अपनी बात अगर लिखेंगे चाहे आगे से लिखेंगे तो कहीं तो अगर मेरी वर्तनी नहीं होगी तो गिने पानी का आपको नंबर बढ़िया मिलेगा, निश्चित बढ़िया मिलेगा। बहुत कुछ लिख डाले लेकिन कुछ गलत लिखते मतलब वर्तनी सही नहीं हो तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए उपसर्ग के रूप में नी, उपसर्ग के रूप में नी, नी बी, उपसर्ग के रूप में नी, ये देखो बी, बी बी आदि आने पर आदि आने पर आने पर मूल शब्द का सा छोटा सा आने पर मूल शब्द का छोटा सा, मूल शब्द का सा पहले जैसा ही बना रहता है। पहले जैसा ही बना जैसे निसंदेह
निस्संदेह, निस्संदेह। ये है निस्संदेह ना। यहाँ भी आप बिंदी लगा सकते, इसको हटा करके इस रूप में भी लिखना चाह रहे हैं हम। निसंशय है ना, निसंशय। यहाँ जो है कौन सा पहले लिखेंगे? बड़ा ससगई गाड़ी। छोटा सा पहले लिखेंगे हाँ, उसी नियम में लिखवा बिल्कुल दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये उपसर्ग हो गया ना, हैं? निसंशय। अगर उपसर्ग है तो वहाँ छोटा सा पहले हो जाता है, बोल दो, ठीक है। अगर उपसर्ग नहीं है तो बड़ा सा रहेगा, क्लियर? अगर सिर्फ अगर संशय लिखना हो सर, जैसे कि सर हाँ एक नियम जैसे इसमें है जहाँ पर मतलब तालब्य सा और दंत सा एक साथ आते हैं, हाँ। वहाँ पर तालब्य सा पहले प्रयोग हो रहा है। हाँ। अगर सर सिर्फ संशय लिखना हो तो संशय लिखा जाएगा जी, तो वो जो आप संशय लिख रहे हैं कैसे लिखेंगे उसको? तो बड़ा वो संशय लिखना जी चाह रहे हैं? जी सर, तो ये गलत हो जाएगा ना सर। देखने में ही गलत है सब तो। हाँ ये तो ऐसे भी देखने में गलत है। भाई जैसे आप इसको लिखने गलत नहीं हो गया, ऑटोमेटिक कुछ शब्द ऐसे होते हैं अपवाद है कुछ। अपवाद जो देखने में ही गलत होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक ब्रॉड स्तर पर परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रशासनिक IAS की प्रशासन में जा रहे हैं आप। अभी मैं देखा एक छोटा सा पद होता है नाट्यधिकार। नाट्यधिकार का पद बहुत छोटा पद होता है, लेकिन उस छोटे पद में मेरे को अब तो मतलब ये नहीं, डायरेक्ट वन डे एक घंटे की एग्जाम में आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो। और ये ऐसा कोर्स होता है कि आप अगर 20-22 साल 30 साल की उम्र में अगर आप नाट्यधिकार बन जाए तो आप कमिश्नर बन जाएंगे, तो वो प्रमोशन पा करके। देखिए नाट्यधिकार मजिस्ट्रेटिव बहुत होता है। लेकिन जब आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ। अभी मैं देखा कमरे में से अभी ब्लॉक में देखे एकदम खुशी गाड़ी बढ़िया नीली करके चाँचा करके आए, देखिए वीडियो का स्टेप है, लेकिन उनकी गाड़ी सीधा मजिस्ट्रेट जब मजिस्ट्रेट की गाड़ी रोड पर चलती है तो जितने वो गार्ड वगैरह पुलिस सब एकदम वहाँ जाम वाम नहीं रहता है। इतना पावर उस शब्द का होता है। और मिलता कैसे पावर? ये पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि जो हो गए उनके पास 4 हाथ है 4 आंख, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली वो आप जैसे नियमित आपके तरीके से नियमित उन्होंने अध्ययन किया। आप लोग संघर्ष की अग्नि में तप रहे हैं, तप रहे हैं, इसीलिए बहुत निखार आना पढ़ाई में। जितना ही मेहनत कर रहे हैं उतने ही निखार आएगा पढ़ाई में, और सफलता आपको बिल्कुल कदमों में रहेगी। परिंदा हूँ उड़ने का हुनर रखता हूँ, मैं अपने दामन में पता नहीं क्या रखता हूँ। आंधियाँ क्या रोकेंगी मेरी उड़ान को, मैं अपनी उड़ान उनसे ऊपर रखता हूँ। आंधियाँ क्या रोकेंगी मेरी उड़ान को, मतलब एक बार आंधी भी अगर आ जाए, कोई बहुत बड़ा संकट नहीं, हम आपको नहीं पढ़ने देंगे, कुछ नहीं, परीक्षा नहीं, मैं उसको भी हटा के एग्जाम दूंगा और सफल दूंगा, क्योंकि मैं अपनी उड़ान उनके ऊपर रखता हूँ। आंधी के ऊपर मेरी उड़ान है तो फिर हमको कौन रोकेगा? सफलता बिल्कुल नहीं। लिखिए संस्कृत शब्दों में छा के पहले संस्कृत शब्दों में छा के पहले बड़ा सा हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है। जैसे निश्चल,
निश्चल, ये तो संधि में भी आया था ना, विसर्ग संधि। जैसे निश्चल, निश्चय भी हो जाएगा। हाँ निश्चल, हाँ निश्चय हो जाएगा था ना, नहीं धन चल बराबर निश्चय था ना। चाबर का सा हो जाता है, चाबर का मूर्धन्य सा हो जाता है, तो पहले भी लिखा है, वही चीज़ देखिए फिर आगे। अगर आपका व्याकरण संधि सही है तो जल्दी शब्द गलत नहीं होते, मैंने भी देखा है। आप देखिए थोड़ा सा, देखिए नया, क्या लिखे नया, नया नहीं लिखिए, नए, नए ऐसे लिखिए, नए, 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 ये भी नए और ये भी नए, ठीक है। यहाँ बहुत मिस्टेक होता है, कहाँ हम नए लिखें, कहाँ नए लिखें। नए, 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 नई, इसका गड़बड़ होता है ना, लेकिन कहाँ के इसको हम लिखते हैं का शुद्ध प्रयोग, का शुद्ध प्रयोग। ठीक है, ये बहुत मिस्टेक होता है, कहाँ हम नया लिखें, कहाँ नए लिखें, कहाँ नई लिखें, कहाँ नई लिखें, होता है नहीं होता है। वो तो ठीक, हम आपको पूछा है जो लिख देते हैं, अगला समझ लेता है, कहाँ निमंत्रण लिखना है, कहाँ आमंत्रण लिखना है। लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से लिखा जाएगा तो इन सब चीज़ों पर हमको ध्यान देना। जब आप पत्र लिखेंगे तो पत्र लेखन बताया जाएगा आपको, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, क्योंकि छोटा 4-6 लाइन आप लिखते हैं तो विशेष रूप से उनको कहाँ अभिवादन लिखना है, कहाँ आशीर्वाद देना चाहिए, सरकारी पत्र कैसे लिखेंगे, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखेंगे, ये सब सारी चीज़ें इसकी चर्चा करेंगे। लिखिए, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, अपराध मात्रा है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या, अंतिम वर्ण या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, उसका बहुवचन ये होगा, उसका बहुवचन ये बहुवचन ये होगा, उसका बहुवचन ये होगा। देखिए नया मूल शब्द है, नया मूल शब्द है, इसका बहुवचन नए और स्त्रीलिंग नई हो, इसका बहुवचन, इसका बहुवचन और स्त्रीलिंग
नई होगा और स्त्रीलिंग। हम अपने उसके अनुसार कथा के अनुसार शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, कहाँ स्त्रीलिंग है कहाँ पुल्लिंग है। जैसे ये नई नदी है, अगर स्त्रीलिंग की बात आएगी तो वहाँ नई हो जाएगी, स्त्री नहीं है तो नए होगा, नया का नए हो जाता है बहुवचन में। और लिखिए आगे ये होगा। अच्छा यहाँ यहाँ प्रोग्राम में क्या लिखिए, नए और नई अशुद्ध रूप, अशुद्ध लिखिए नए। अगर हम ऐसा नए लिखते हैं तो शुद्ध, ध्यान दीजिएगा, लिखते भले हम और कहीं भी कोई बात नहीं हो जिसमें अगर ऐसा आ रहा है और नई अशुद्ध है, अशुद्ध अशुद्ध रूप है। नहीं अशुद्ध रूप है, अशुद्ध मतलब हमको अगर नई लिखना है तो ना ये यहाँ पर बड़ी मात्रा होगा स्त्रीलिंग में, और नया नए लिखना है तो ये लिखा जाएगा, ना खाली यहाँ पर एक ही मात्रा ये नए और नई क्या है अशुद्ध रूप। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, एक जगह नहीं मिलेगी, जितना मैं लिखा रहा है चीज जान लीजिए। कई किताबों को मैंने कलेक्ट किया खोज हमने पहले कहा था आपको 101% देना चाहिए, आप एक कदम चल रहे हैं तो 4 कदम। रात में सोता मेरे दिमाग में आता मुझे कल जो टॉपिक उस टॉपिक में कहाँ से वो मैटर मिलेंगे कि छूटे में इसका पेपर देखता हूँ इससे कहाँ से गड़बड़ होता है, विद्यार्थी कहाँ मिस्टेक करते हैं। हिंदी चूंकि लोग इसको हल्के में ले लेते हैं ना, लेते नहीं लेते हैं हिंदी को जो है लोग कहते हैं मुझे अभी कल वही कहा क्यों बार बोलना है, किसी के घर में जाए तो खिचड़ी भाषा ही बोली जाती है। उर्दू फारसी बेटा फ्रूट ले आओ, नाइफ से काटो, नहीं सब कुछ बनाने आए, लेग छुओ, लेग कहते छुओ, लेग छुओ मतलब आधा हिंदी आधा अंग्रेजी है। ठीक है, वाटर ले आओ, हर घर में ऐसा नहीं है, हम ना तुम सुनते ये बोल रहे हैं खड़ी ही बोल पा रहे हैं, क्यों? हेयर सही कर लो, ऐसे ऐसे नहीं आ जाता, हेयर सही करके आओ, अरे जगह तो बाहर जाके आओ। अभी तुम हेयर नहीं सही किए, उसको दिखाने के लिए देखिए हम मतलब हेयर कहेंगे तो मेरा बच्चा हेयर माने जान गया, हेयर तो कहीं नहीं सही किए करके आओ, वह हिंदी बोल दिए, खड़ी भाषा आया अंग्रेजी बोल दिए। अगर आवाज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सही बोलेंगे, लिखने को कह दिया जाए तो ऐसे नया नई कहाँ बहुत असुविधाएं होती हैं। और जब से ये व्हाट्सएप पर मैसेज चल गया तो हिंदी का और सत्यानाश वार्निंग तो लिखे जीएम, अब अगर वार्निंग की स्पेलिंग पूछ लिया जाए वो लोग वार्निंग की स्पेलिंग ये नहीं जानते। ये तो अच्छा है कि आप या वार लिखे तब तो नीचे आ जाता है ना, पूरा आ जाता है कि आता है ना, लेकिन अगर भैया तो नहीं बताया जीएम से काम चला लेंगे, अब अगला समझे कि का हो कुछ तो इतना साठ हार कर गया तो वो पास इतना समय नहीं, इसलिए उनकी भाषाएं जो है खराब होती जा रही है। हिंदी की क्षमता जो होनी चाहिए बोल चाल या लेखन से बहुत कमजोर हो जा रही है, बहुत कमजोर हो रहा है। ऐसे सब लोग सर थैंक यू कहने लगते हैं हिंदी के घंटे में, हाँ धन्यवाद कहना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। हाँ अब थैंक यू नहीं थैंक्स लिख देते हैं और साइड कर देंगे और उसको लिखते हो अच्छा ठीक है मतलब वो समझने की बात है। 60 से 60 आप अगर उसको अपने भाषा में लिखेंगे तो उसका विशेष पूरा लिखिए, स्पेलिंग भी याद रहेगी, लेकिन उसको भी आप नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमारी हिंदी की जो मजबूत पकड़ थी वो भी कम होती जा रही है, और पकड़ नहीं है तो उसको चाहे तो भी गड़बड़ हो रहा है। भाषा उन्नति है, सब उन्नति के वो
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सुर। इसकी पंक्ति है हरिश्चंद्र की, आतेंदु हरिश्चंद्र, आतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना जानते हैं, इनको याद है? ये इनका नहीं, किसका है? तो कुछ आप ऐसे मेरे कहने मतलब कि जो हमारे मूर्धन में साहित्यकार हैं, की रचनाएं की कुछ अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, उसको याद रखना है। कालिदास, कालिदास की तुलना जानते हैं, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास। और कालिदास के जो नाट्य थोड़ा सा हूँ वो इतने अच्छे हैं। अभी आप अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लिखते हैं, उसी में लिखते हैं। कन्या प्रदत्तम खलनाम कष्टम तस्मेत देव महान वितर्का, स्वयं लिखते हैं कन्या का जन्म होना ही कष्टकारी होता है, इसीलिए तुम सोहर बजाया जाता है कन्या को बजाने पर नहीं बजता है ना। झूठो कहीं अरे लक्ष्मी तुरंत फेसबुक पर लिखिए लक्ष्मी स्वरूप आप मिली है, लेकिन अंदरवा संगीत जरा बहुत भीतर है वो नहीं जानते है ना है? अब लेकिन थोड़ा बदलाव हो नहीं इसलिए नहीं दिक्कत है कि होना कोई बात ये कि जैसे पढ़ाने के बाद कसमे प्रदेश भाव निकल नहीं देखिए सर संख्या आज विवाह कहाँ होगा ये तरह पढ़ाना तो अच्छी बात है। हाँ अगर ये बोले पैर पर खड़ी हो गई जैसे आप लोग समझे तो कोई दिक्कत नहीं, तब नहीं दिक्कत और तब भी आते हैं। ये लास्ट उदाहरण बताएंगे, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं, एक शादी चल रहा है, शादी पे हम नहीं ज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम तीन नाटक बहुत अच्छे नाटक। मैं इसलिए इसकी चर्चा की, आप लोग बिल्कुल जो है जब जुट गई है संघर्ष के मैदान में तो बिल्कुल पीछे हटिए और सफलता करना, एक बार सफल हो जाएंगे देखते नहीं कई नौकरी मिलेगी। भाई तैयारी तो एक ही चीज एक बार होती है ना, हर चीज पढ़ा जा रहा है। एक बार जब मजबूत पकड़ बन गई, एक स्त्री अगर कोई बढ़िया मकान में तो चाहिए तो मकान बनवाएगी, उसको पूछना नहीं है कहाँ पिलर लगाना है कहाँ भी तो यही चीज पढ़ाएगी। एक बार आप मेहनत करें, लेकिन एक बार 6 महीना जब भी 6 महीना कस के पढ़ लीजिए, फिर देखिए जैसे हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं मिला। जैसे जैसे ठोकर लगता गया ऐसे ऐसे संभलते गए, गिरते गए, अंत में फिर सफल होते गए। तो लिखिए, अगला लिख लीजिए। नए नए शुद्ध रूप है, लिखिए इसी प्रकार किया का बहुवचन किए होगा। किया इसी प्रकार किया का बहुवचन इसी प्रकार किया का बहुवचन किए होगा। किया का बहुवचन किए किया होगा। किया का बहुवचन किए होगा, किए नहीं मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, ध्यान दीजिएगा। किया किए, यहाँ किया है जहाँ किए हो जाएगा, यहाँ पर एक मात्रा हो जाएगा। अगर आप यहाँ ए लिख देते हैं तो अशुद्ध है, पढ़ने तो आप भी पढ़ लेंगे सब समझ जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो अशुद्ध है। हुए दो तरीके लिखा जाता है ना, एक ये रहता है, एक ये रहता है और एक ये रहता है, दोनों है ना जी सर। लेकिन अभी देखिए आप कितनी बढ़िया से आप समझेंगे कि अशुद्ध कौन होगा। ये हुई हुई अशुद्ध प्रयोग का
शुद्ध प्रयोग, बाकी तो हम चाहे भी लिखते हैं चल जाता है, लेकिन शुद्ध प्रयोग लिखिए इसमें। एक वचन में जिस शब्द के मूल धातु का अंतिम वर्ण आ हो, एक वचन में जिस शब्द के ये मूल शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द के मूल शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, बड़ा बड़ा अंतिम वर्ण आ हो, अंतिम वर्ण आ हो, अंतिम वर्ण आ हो, उसका बहुवचन ए होगा, उसका बहुवचन ए होगा, उसका बहुवचन ए होगा। उसका बहुवचन ए होगा। तो हुआ, हुए। हिंदी में कई वचन होते हैं? एक वचन हिंदी में दो, हाँ? हिंदी में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या ये बता रहे हैं? आप बताइए हिंदी में कितने वचन हैं? दो होते हैं, एक वचन, दो वचन। तीन, संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए इतनी छोटी चीज कंफ्यूजन पैदा कर रही है। छोटा सा मैंने जो है हमें याद था। क्वेश्चन दिया, लेकिन सब जो है उसी में कंफ्यूज। तो इन छोटे छोटे चीजों पर भी हमको ध्यान देना है। कर देंगे क्या लिखा रहे थे, उसका बहुवचन ए होगा और स्त्रीलिंग ई होगा, और स्त्रीलिंग ई होगा। ठीक, जैसे हुआ का हुए हुआ, वैसे जो है हुई का ई होगा। ठीक, ये बहुवचन लिखिए। अगला देखिए, अगला पॉइंट डालिए। ऐसा भी नहीं लिखते हैं ना, और ये भी लिखते हैं। अक्सर इसका प्रयोग आता है ना, लेकिन कहाँ इसका प्रयोग होगा, कहाँ इसका प्रयोग होगा? लिया, ये का शुद्ध प्रयोग। शुद्ध प्रयोग। देखिए लिए का प्रयोग, लिए का प्रयोग अव्यय के रूप में होता है। इसका प्रयोग अव्यय के रूप में होता है। जैसे उसने मेरे लिए यह कार्य
यह कार्य किया। यहाँ देखिए हमने इसको नहीं लिखा। अगर आप ऐसे शब्दों में ये अगेन इसका प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाता है। उसने मेरे लिए यह कार्य किया। अब लिखिए लिए का प्रयोग, लिए का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। ये का प्रयोग ध्यान दीजिए। उन सबने कार्य कर लिए, कार्य कर उन सबने कार्य कर लिए। देखिए यहाँ काम क्रिया की बात है ना, काम तो जहाँ क्रिया होगा वहाँ इसलिए का प्रयोग होगा। जहाँ क्रिया की बात आए, कोई काम कर उन सबने कार्य कर लिए, क्या उसने कार्य कर लिए है? कोई आप कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसी बात आती है तो वहाँ इसलिए को हम लिखेंगे, ठीक। और बाकी अब देख लीजिए इसका प्रयोग होगा। एक और पॉइंट लिखिए, चाहिए, चाहिए का प्रयोग, चाहिए ये भी मिस्टेक होता है ना। तो ऐसा चाहिए लिखते हैं। और एक चाहिए क्या है जो एक ही मात्रा या फिर एक मात्रा वाला है ना। चाहिए चाहिए इसमें एक चीज सीधा जानिए, ये जो चाहिए है अशुद्ध, चाहिए यही सही या बे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नियम नहीं, बस इतना अगर लोग अलग ही लिखते हैं, लोग क्या है इसी ज्यादा लिखते हैं। इसे को एक बात है 10-20% की नहीं बात है, लेकिन आप देखें जैसे जो पढ़ा है, जैसे आप जैसे मूर्धन्य विद्वान हैं उसको कहेंगे नहीं मैं तो ऐसा ही, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते, विशेष करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। इसमें तो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी आते हैं बैठा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बड़ी समस्या होती है। उनको हिंदी नहीं आता लिखने, टेढ़ बातों में से लिखते हैं। इंग्लिश भी खत्म हो जाती है क्योंकि उसमें भी परिपूर्णता नहीं आती। कारण है कि माहौल हिंदी मीडियम का है। जैसे घर आए तो माता अंग्रेजी बोले, आज बाबू आए तो कपड़ा निकालो, एक गिलास पानी, अब वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे ब्रिटेन लंदन बोला जाता है, तब तो बात सही है। तो वही वह सिखाई है, कोई आएगा हेयर कटा लो, लेग छू लो, है एक गिलास वाटर ले आओ, एक गिलास फिर वाटर ले आओ, ऐसा बोलते हैं। तो ये आपका वर्तनी था। अब मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन है, जब दिया जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये कितने जो बिंदु थे जो नियम थे, ये आपका जो है क्लियर हो गया है। देखिए जब आप कोई नया काम करते हैं तो नया काम शुरू करने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत ठोकरें होती हैं।
ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हम अब कोचिंग करने विदेश जाएंगे तो रहते हैं पिताजी आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल से जहाँ आ जाता है, ऐसा नहीं सकता है। अच्छा तो पहले आपको परखेंगे आप उस लायक है कि नहीं, पढ़ने में आप कैसे हैं। तो भाई यहाँ के पढ़ने घर पर कुछ करोगे हो 1 घंटा नहीं बैठ रहे हैं तो आदमी जो घर पर होते ही मुलाकात करेगा। तो आप अब सोचें कि जब आपने कहा कि आपको सुविधा मिल जाए, ये संभव नहीं है। उस सुविधा के लिए भी आपको कुछ करके दिखाना है। 2-4 दिन सचिन साहब को किसी के साथ आना पड़ेगा, मतलब कुछ ठोकर खाना पड़ेगा, तब आपको मजबूती मिलेगी। अब तुरंत आप नहीं पहुँचिए, तुरंत अगर आए जब फर्स्ट क्लास अपाची तो क्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, हैं? सुख मिल तब आप उसका अनुभूत नहीं कर पाएंगे। ठोकर कहीं लग गई तब आप गाड़ी पंचर हो गई, इतना दिन उनको मतलब खेलना पड़ा, गाड़ी छोड़ दी। लेकिन अगर किसी दिन आप किसी के साथ आए, पैदल चल के आए, अब तब यहाँ मंजिल तक आए, आप उस मंजिल से भटकेंगे। चलिए अगली टॉपिक जो है हो गया टाइम सर अभी 4:01 हुआ अभी सर पेश देगा। उपसर्ग की चर्चा कर लिया जाए। उपसर्ग क्या ये नाम सभी लोग सुने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई है जो उपसर्ग का नाम न सुना हो। उपसर्ग का नाम सब लोग सुने हैं। इसमें क्या शब्द हैं? उपसर्ग 2 शब्द, उप एंड सर्ग, उप और सर्ग। बड़ी समस्या है। 2 सर। हाँ देखिए 2 शब्द। अरे किसी चीज़ों को लगा दीजिए, हो गया उप अधन। अब बहुत लोग जल्दी में सर्ग को स्वर्ग लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा भी हुआ जल्दबाजी में उपसर्ग को स्वर्ग लिख बैठे, पता लगा सर। तो ये 2 शब्दों से मिला है ना, इसी से मिलकर बना उपसर्ग। उपमान क्या होता है? पहले मतलब पहले प्रथम सर, प्रथम समस्या है जो शब्द के पहले, ये तो शब्द के पहले लगता है, जो परिभाषा है। हमने पूछा उप का अर्थ क्या होता है? जैसे सर क्या कहते हैं? मतलब जैसे सर प्रधानमंत्री रहता है, उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं, उनके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नहीं सर। जैसे अर्थ सटीक क्या होगा, जब तक आप उपसर्ग का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बताएंगे। ऐसा बता दें कि फिर कभी बोले उसका सर उसी प्रकार देखिए उप मतलब होता है समीप। क्या होता है? देखिए उप मतलब होता है समीप, इसको हम नजदीक भी कर सकते हैं, ठीक है, एकदम समीप। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि ठीक। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना, यही तो है। ये इसका अर्थ जान गया ना। उप क्या होता है, सर्ग क्या होता है? उप मतलब सर्ग का मतलब क्लियर हुआ? तो ऐसा शब्द जो किसी के समीप मतलब पहले जुड़ करके एक नए शब्द, नया अर्थ प्रदान कर देता है,
एक नया अर्थ प्रदान करता, वही उपसर्ग है। जी सर। क्लियर हुआ? अब इसकी परिभाषा लिखिए अपने सरलतम शब्द में। उपसर्ग, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाने पर, चाहे जोड़कर लिखिए जोड़े जाने पर, जैसा है किसी शब्द के पहले जोड़े जाने पर एक विशिष्ट अर्थ की संरचना करते हैं। एक विशिष्ट अर्थ की संरचना करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अभी मान लीजिए हार है, हार के दो अर्थ होते हैं, एक गले वाला, एक जो एक गले वाला हार, एक ऐसा हार है जिसको हम गले में लगाते हैं, वो भी तो हार है, और एक हार है जिसको हम स्वीकार भी करना चाहते हैं। हार दोनों है, ध्यान दीजिएगा। कभी आपने ऐसे शब्द को सोचा? लेकिन ऐसा दोनों का अर्थ क्यों है? स्थान विशेष के कारण है ना। जो गले में हार होता है, हम उसको थोड़ा अगर मोटा पहने हैं, सीकर जिसको कह सकते हैं ना, भाई जिसके पास पैसा है वो IAS हो जाएंगे, PCS हो जाएंगे, कई महान होगा सीकर। तो होता है अगर उसके पहले आपको आपके घर वाले पहना दिए हैं, आप उसकी कीमत नहीं समझेंगे। जहाँ 10 आदमी जुटे हैं, हरदम कालर के ऊपर वो देखो, जहाँ मतलब कि अगला देखे कि हम हार पहने, और जब तक अगला देख नहीं लेगा तब तक आप उसको अंदर छुपाएंगे। ये प्रवृत्ति बन गई। वो दिखाना चाहता है कि मैंने मैं हार, एक हार वो है, क्योंकि वो हार हमारे गले में है, उसकी एक अलग कीमत है, तो हमें स्वीकार है। और दूसरा हार जिसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, पराजय। तो ये हार शब्द है, इसके आगे हम अगर उपसर्ग लगा देते हैं, चलिए अर्थ बदल गया ना। अब क्या होगा? प्रहार। इसका प्रकार से क्या हुआ? चोट प्रहार मतलब मारना, चोट पहुंचाना। एकदम बदल गया, नहीं बदल गया? उपहार भी। हाँ, और चलिए इसको बेटा, ये बिल्कुल सही करें। अगर हम इसी को आहार ही हो जाएगा। अरे भाई बहुत कुछ हो सकता है, इसी जितने आप शब्द जोड़ेंगे उतने उसका अर्थ। जैसे प्रहार था, आपने अब देखिए फिर अर्थ बदल गया। जब आप उपहार, जब आपने शब्द चेंज किया, प्रा लिखे तो उसका दूसरा उपसर्ग लगा दिए, अब क्या हो गया? उपहार। उपहार मतलब किसी को जो वस्तु दी जाती है, गिफ्ट। गिफ्ट, अंग्रेजी में गिफ्ट उसको कह रहे हैं। ज्यादा तो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कहते हैं आपके लिए गिफ्ट है ना, कहते हैं आपके लिए, अगर कहते हैं आपके लिए उपहार है, अभी कोई तोहफा। हाँ, अच्छा, उसी को तोहफा भी लोग उर्दू शब्द बोल देते हैं। तो हम जैसे जैसे उपसर्ग मतलब नए शब्द बदलते हैं उपसर्ग के रूप में, वैसे उसका अर्थ भी बदल जाता है। क्लियर हुआ ना? अब क्लियर हुआ उपसर्ग क्या है? तो ये कहाँ समीप में ही तो लगाया हूँ, एकदम समीप में लगाया नहीं, पहले लगा एकदम समीप में। तो ये था उपसर्ग। लिखिए आगे इसमें, लिखिए हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 10 होते। लिखिए, बहुत ऐसे खूब बढ़िया से लिखिए जैसे लिख रहे हैं। आप समझिए कि आप IAS PCS मेंस लिख रहे हैं। एक औसत रफ्तार बनाइए, बढ़िया से लिखिए, वो मेंटेन बना रहेगा। लिखिए आ, अन, अन,
हाथी अध अध जी सर 9 तक दस हो गया ना। प्राण ये जो 10 उपसर्ग आते हैं, अब इसका एक मैं कविता लिखवा दे रहा हूँ। हाँ लिखवा दे एकदम ब्रह्मचारी उसे, चाहे जितना बड़ा कोई विशेषज्ञ हो। इसको लिख लिए, इसको मिटा दें, सब लोग लिख लिए। चलिए, एक तो भाई मैंने पहले बताया था कि मैं रचना भी करता हूँ, बताया था ना। मेरी आदत है छोटी छोटी जो है 4-4 लाइनों की लिखना, समसामयिक की छोटी, तो इस पर भी मैं लिखा। ये मेरी 3 किताबें आई, और तीनों मेरी बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। आज कल मैंने इसको खोला, मेरे आंखों से आंसू आए, बोले अब इसका काम लगता है। जैसे जब कोई चीज सार्थक हो जाता है तो अच्छा लगता है। बोले पड़ा था, काम नहीं लग रहा था, पढ़ने समय चला गया। तो अब किसी को पढ़ाने विधेयक, किसी के बारे में, इसके बारे में, तो वो जो मेरी लेखनी थी वो एकदम कई किताब, हिंदी कम से कम 12-14 किताबें व्याकरण की हैं, 14 को समेट के मैं एक ग्रंथ बनाया था। और इसीलिए मुझे 1 महीने में सभी विषय पढ़ने थे, 8 पेपर थे। उसके बाद भी हिंदी में हमको जो है 10 नंबर मिल गया, जबकि 85, 88, 90 ज़्यादा कोई पाता नहीं। जो आप पूछे मुझे बहुत कर रहे वो लोग 90 तक पाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ ध्यान दिए थे, उनको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, बहुत गाथा नहीं लिखना है। सीताराम सीताराम का भी बदलता क्या मतलब है। देखिए, शब्दों के आगे आगे चलकर आगे आगे चलकर मैं रचना करता जाता हूँ। मैं रचना करता जाता हूँ। शब्दों के आगे आगे चलकर मैं रचना करता जाता हूँ। संस्कृत हिंदी उर्दू से बनता, संस्कृत हिंदी उर्दू से बनता मैं उपसर्ग कहलाता हूँ।
अभी तो पहले लग गया। शब्दों के आगे आगे चलकर मैं रचना करता जाता हूँ। जब आगे लग गया था कि नया निकल गया ना, निकल नहीं गया। जो हार था तो प्रहार हो गया, उपहार हो गया, विहार हो गया, जैसे भी आप जोड़ेंगे तमाम उसके अर्थ बदल जाते। मैं रचना करता जाता हूँ। एक नई रचना संस्कृत हिंदी उर्दू से बनता, उपसर्ग खाली हिंदी से नहीं बनता है। उर्दू के भी वो तो उपसर्ग भी लिखाएंगे आपको, 7-8 उपसर्ग उर्दू में है और संस्कृत के भी उपसर्ग है। मैं उपसर्ग कहलाता हूँ। ये ऐसा क्यों मैं लिखा, जैसे आपको उपसर्ग के बारे में लिखने के लिए आ जाए। प्री कन्वेंस की कार्य में करा रहा था, दीजिएगा नहीं खाली बस दिए ये सब काम नहीं। पढ़िए तो जब पढ़िए, सबको साधते चलिए। उपसर्ग के बारे में आपको लिखने का आ जाए तो जब आप उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे, अब खाली लिखेंगे वो शब्द ऐसे शब्दांत जो शब्दों पहले जुड़ जाते हैं, नई विशेषता पैदा करते हैं, वो उपसर्ग हो गए तो सब में लिखेंगे। पहले 5 नंबर का तो आप 5 नहीं पाएंगे। उसमें जैसे कुछ विशेषता ना, जैसे भोजन करते हैं बढ़िया शुद्ध घी बन जाए तो ये लोग क्यों खाएंगे, और उसी में मिर्चा मिल जाए, बढ़िया छोटा हो, कायदे का सब्जी नहीं क्यों चलने दीजिए और थोड़ा सा है। तो यही है, ये वही चीज है, विशेषता पैदा करनी, कुछ नया बन। भाई आपको पाँचों माना है, अब जो चीज सभी लिखे हैं वो तो सबको समान नंबर मिले। अगर उसके साथ आप इसको लिख दिए तब एग्जाम में घर वाह सर्वेश ने तो कमाल, ये तो पूरा मरभंग है उपसर्ग का, दीजिए 5 मान दीजिए इसको। इसलिए बता दिया, आप जब लेखन जब आप लिखे वहाँ तो विशिष्टता के साथ लिखे। देखता हूँ दिल्ली वाला ये कौन सा कोई चिन्ह है जो आपसे आगे जाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा, मेरा दावा है, लेकिन आप इसको लिखिए। क्या सकता है, लिखिए लिखिए। अच्छा लिखिए, देखिए हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के, वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। क्या लिखे हैं? संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या, इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या भिन्न है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 और उर्दू में उपसर्गों की संख्या 12। मेरा मतलब कि जैसे अगर किसी तरीके से आपको घेरना चाहे और टेबल बनाएगा कि बहुत जबरदस्त इसका क्लास पढ़ के आए ना, ऐसा क्वेश्चन दे दो यही इसमें फंस जाए, लेकिन आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे क्योंकि आपको हथियार दिया जा रहा है कि सारे समाहित कहीं से भी, अगर संख्या पूछे, हिंदी की पूछे चाहे उर्दू की पूछे चाहे संस्कृत लीजिए, खाना खाते कुछ ऐसे बात होते हैं जिसे जान जाते हैं कि आप चार दिए नहीं खाते हैं, पता लगा आपके पास हो रहा है, आपकी ऐसा की मात्रा कम होगी नहीं, और जो है फिर लीजिए, बिल्कुल लीजिए, तो लीजिए, वही सब है जो आप मानिए सब मौजूद है। चाहे हिंदी में उपसर्ग संख्या पूछे, चाहे संस्कृत में पूछे, चाहे उर्दू पूछिए, चलिए सारी चीज ठीक। इस कविता को रचना पे आज देखो बढ़िया से, ठीक है।
याद हो गया। याद रहेगा ना? याद हो गया। संस्कृत में भी है, लेकिन संस्कृत आप लोग याद नहीं कर पाए, मैं तो याद कर लेता था। जैसे तो सर क्या क्या लिखा, पहले आ लिखा थे ना? चलिए तो इसको मिटा दें। सब लोग लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं? लिखिए सर, हो गया। अच्छा, तो पहला हमारा आ था ना? ये आ उपसर्ग लगा कर कोई शब्द बताइए जो आ उपसर्ग लगा हो, शब्द बन जाए। हैं? अनार कौन सा शब्द है, कौन बोला है? अनार। अच्छा अनाथ, अनाथ हो। हाँ, एक से बहुत है। जैसे अब नाथ लिखे थे तो नाथ का मतलब ईश्वर था ना? अब अगर वहाँ आ लगा दिए तो अर्थ बदल गए। जब ऐसे शब्द बताइए, अनाथ मतलब जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो, या जिसकी माँ बाप उसको भी अनाथ कहते हैं। बदल गया खट से ना? उपसर्ग क्या है? उपसर्गों क्या परिभाषा क्या थी? आगे आगे चलकर रचना करता जाता हूँ। हैं? और संस्कृत उर्दू हिंदी से होता हुआ मैं उपसर्ग कहलाता। मैं उपसर्ग कहला बन गया ना? अनाथ। और कोई तो बता दीजिए। अभाव। हाँ, अभाव भी होता है। हाँ, देखिए आप लोग भी बता रहे, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, अभय हो जाएगा सर। भाव था, लेकिन इनका भाव नहीं, भाव मतलब कीमत बात होती है ना। और जब आ लगा दिए तो बेटा मतलब कमी हो गई उसकी, बेकार नहीं, कमी हो गई। अभाव। और कोई? अभय हो जाएगा सर। हाँ, ऐसे तमाम शब्द आ उपसर्ग हम लगाते जाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग घर जाने के बाद आ उपसर्ग के कम से कम 10 शब्द लिख लीजिए। लिख लेंगे? घर कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ते हैं? कितने लोग हिंदी रिवाइज किए जितना मैं लिखाया? एक आदमी ने अभी तक रिवाइज किया है। अब आप कल्पना करिए, 1700 में आप सबसे क्रीम थे, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं 6 घंटा। इन पे सबसे क्रीम वो व्यक्ति है जो उस चीज को, जिसको आप अभी रिवाइज नहीं किया, आपने रिवाइज भी कर लिया। हमारा सर छोटा भाई लिख रहे हैं, आप जो पहले पढ़ाए आए नहीं थे ना सर पहले? नहीं, वही तो सर ने बताया। सर ने क्या कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है, आप कोशिश करें, बहुत जरूरी ना हो तो क्लास में छोड़े, मतलब बहुत जरूरी हो, अन्यथा क्लास में आप आए। जैसे आपका छूट गया फिर आप रिवाइज करते जाइए। रिवाइज करेंगे, अभी मेरा क्लास चल रहा है, कोई संशय होगा फिर पूछ लेंगे, हैं? और नहीं जिसके बाद फोन से पूछेंगे तो फोन से कितना कोई बताएगा। चले तो आप इसको 10 बना लीजिएगा, ठीक? उसके बाद दूसरा अवसर क्या है? अब कोई अक्षर में आप जो है बताइए जिसमें अन लगा हो। अनाधिकार हो जाएगा सर। अनादर। अनूप हो जाएगा। अन लगा रहे खाली, अनाधिकार हो जाएगा। अच्छा अनमोल हो जाएगा सर। हाँ, अब सही बताए। देखिए आपने बताया तो दोनों, वो अना था, अभी अन उपसर्ग की बात हो रही ना, अन क्यों उपसर्ग लगा, तो आपने लास्ट वाला क्या बताया? अनमोल सर। अनमोल। अन लग गया, पहले खाली मोल था, अब अनमोल हो गया, अर्थ बदल गया ना। और कोई बताइए? अनभिज्ञ। वेरी गुड। अनभिज्ञ माने? विज्ञ माने? विज्ञ मतलब? हाँ, जो पहले अर्थ मत जानिए, जानने वाला। रट के मत बताइए। जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, सटीक अर्थ होता है। जब आपको अर्थ का याद रहेगा, मतलब उसका, तो वो कभी उपसर्ग आपको भूलेगा नहीं। क्या बता रहे हैं? समझ में आ रहा ना? अनजान भी हो जाएगा सर। भाई तो कई, तो अब आप लाइन पकड़ लिए हैं, अभी स्पीड पकड़ लेंगे तो 40 की स्पीड में 100 में पहुंच जाएंगे, खट 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 खट। अनमोल, अनभिज्ञ, ऐसे और क्या बना लेंगे? अरे ना 10 बनाए, 4 बना के ले आएगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग ठीक है। 2 बता दी, 4 बना लीजिए, ठीक? सब लोग बना लेंगे ना? अगर आप 15 मिनट भी घर पर बैठेंगे तो बन जाएगा और आपका एक्सरसाइज जाएगा, ठीक? और अगला क्या था? अन। तो सर सबको पता है अनुरोध। चलिए एक इधर से बताए, किधर रुक जाइए। हाँ, क्या बताए? हाँ, अंचर और अनुकूल।
अच्छा शब्द क्या है? अनुरोध है कि अनुरोध है? अनुरोध। तो इसको भी थोड़ा सा डाट कर दे, मतलब आगे आप डाट बढ़ा लीजिए उसे, ठीक है? जैसे जब आप अपने से बनाएंगे तो थोड़ा सा वो और अच्छा होगा, है? यहाँ समूह में बना रहे हैं, अच्छा तब भी है। अपने से बनाएंगे तो उसकी और स्मृति अस्थायी रहेगी। चले अगला क्या है? अति। अब बताओ। अति आवश्यक हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता, अतिथि हो जाता है। अतीत। अतिथि। हाँ? हाँ सही। अतिथि से अतिथि। अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए हाँ, ये क्या बता रहे हैं? और अतिरिक्त लिखते हैं। नहीं नहीं। क्यों इस पर चर्चा होनी जरूरी है? हाँ सर, इसमें आ रहेगा, पहले वाला हो जाएगा, हाँ। अनाथ वाले में ये आएगा। अब जैसे अगर अति यहाँ लगा दे तो अति का कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो इसका मतलब अतिथि में जो है अति उपसर्ग नहीं है, अब गलतियाँ ही होती है, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सबको बताने के लिए होता है सर, वो हमें पता था। हम ये नहीं कह रहे, आपको बिल्कुल आता है, ये हमें कह रहे हैं। हमें कह रहा हूँ कि गलती जैसे अतिथि में दे दिया, वो दे देगा अतिथि में उपसर्ग है आ और अति, तो पहले लोग आज को मारेंगे, आप पर नहीं ध्यान देंगे। इन्हें सोचिए हम उपसर्ग को अलग करने के बाद पहले उसका अर्थ देखें क्या निकल रहा है, और उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ बदल रहा है कि नहीं बदल, सब हम सही मानेंगे। तो ये आ उपसर्ग है अतिथि में। अति में क्या है? अतिरिक्त हो जाएगा। अतिरिक्त भी हो जाएगा, हाँ। अति आवश्यक भी हो जाएगा, अत्यधिक भी हो जाएगा। क्यों? अच्छा सर, अति उत्तम में क्या हो जाएगा सर? हाँ, अति उत्तम भी सही है। उत्तम माने अच्छा, अति मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छा। अति सुंदर, सुंदर तो ठीक है, फिर अति सुंदर। जैसे आप सुंदर हैं मान लीजिए, लेकिन जब शादी करने जाएंगे तब वो तो पुरुष लोग भी कराते हैं ना मसाज, तो क्यों कराते हैं? अति सुंदर बनने के लिए। अति मतलब कि उसकी एक पराकाष्ठा व्यक्त होता है कि आज हमको 10 लोग लेंगे, फिर ये उपसर्ग लगता है। तो इसको भी आप और आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद कौन सा है? अध है सर, अध। अब सोचिए, अध्यादेश हो जाएगा सर। अध्यादेश जानते हैं कौन संधि है? यह संधि है, आदि उपसर्ग होगा उसमें। अच्छा। अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश हो जाएगा, खट से मिलकर क्या होता है? अंधकार। अंधकार तो अन्य कहाँ से होगा? उपसर्ग आध है ना? इसको ध्यान, उपसर्ग आध, उपसर्ग को जोड़ते हैं आप कोई शब्द बताइए अधर नहीं, लेकिन उसमें नहीं होगा। हाँ आ गया, देखिए कैसे? बिल्कुल आ गया, आपके बीच से ही उत्तर आ गया, बहुत सुंदर बताया। अब जो मतलब मैं लिख रहा हूँ, आध उपसर्ग जोड़ना है, किसी शब्द को आप खोजिए जिसमें आध उपसर्ग जोड़ के उसका नया। आपने कहा आध किला, सुंदर है ना? खिला तो है, पहले हम आधा का खिला है, जब बाद लगा जाती मतलब पूरा नहीं खिला, आधा ही खिला, आध खिला, आध पका, आध मरा भी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ना याद रही यही लिखे ना, ठीक है? कुछ ऐसे शब्द चर्चित में बहुत अच्छे होते हैं, और आप ऐसे 4-6 घंटा पढ़ते जाएंगे, बोरियत नहीं महसूस होगी। आपके मनमाफिक शब्द मिलते जाएंगे तो आपको आनंद आएगा ना। व्यक्ति को नींद कब आती है? जब उसको समझ में नहीं आता, और जब इंटरेस्ट पैदा हो गया तो भूख प्यास सब हर जाते हैं, मजा आता है पढ़ने में। अधमरा देखो तुरंत कहीं याद आएगा ना, तो अधमरा शब्द हम प्रयोग करते हैं, उसमें अध उपसर्ग है, अधखिला है। ऐसे आप इसमें भी 2-4 शब्द बना लेंगे। एक और कोई बताइए, ये तुम अध उपसर्ग से 2 शब्द जितने का आप लोग बताएं। अच्छी चीज है ये, एक ऐसा उपसर्ग मिला जिसने आपको फंसा दिया, सोचने को मजबूर किया। नहीं, इसके
इससे पहले जो प्रयोग कर रहा है खटा खटा आपने बताया, ये कैसा शब्द जिसमें थोड़ा सा आप बता तो रहे हैं। अधजल भी हो जाएगा सर, कहते हैं अधजल में गिरी छलकत। हाँ हाँ, अधजल भी हो जाएगा। अधजल भी हो जाएगा, सही है, कोई गलत नहीं। अगला अवसर क्या मिला? कु। इस उपसर्ग का प्रयोग करते हम कोई शब्द बनाए। कुमाता, कुरूप हो जाएगा। इसमें तो सब बना लेंगे। कुसंगत हो जाएगा सर। कुसंगत, कुमाता, कुपुत्र, माता कुमाता ना बोल, माता कभी कुमाता नहीं होती ना, क्यों? और क्या बताए हैं? हाँ, ये सबसे सही शब्द है। कुपोषण है, कुमाता है, कुसंगत है। ऐसे भी आप इसको भी आगे कर लेंगे दर्शक, ठीक है? उपसर्ग जरूर वो करता है आपके लिए। उसके बाद चाहे कोई बोलने कहे, चाहे कोई लिखने कहे, चाहे कोई कह दे कि आज सर्वेश जी मैं आपसे उपसर्ग पर शास्त्रार्थ करूँगा, अगर कहीं उपसर्ग तैयार आइए, जहाँ कहिए वहाँ उपसर्ग पर आपसे शास्त्रार्थ कर लें, एकदम से है ना? जी। धुआंधार जो है बैटिंग करिए, बढ़िया परिभाषा उसकी बताइए, शब्दों बताइए। अच्छा, अगला क्या है? ना। खाली ना है ना, नपराक मात्रा ना, ना। अच्छा हाँ, इसमें जरा जोड़िए तो। हाँ? नामांकन हो जाएगा सर। अच्छा ना हटा दीजिए तब क्या होगा? उसका प्रयोग बन रहा है, अर्थ भी बनना चाहिए। उपसर्ग को आप हटाने के बाद जिस शब्द में आप उपसर्ग जोड़ रहे हैं, नादान, बहुत सुंदर, शाबाश, नादान, ठीक? ऐसे हाँ, ना दान, अभी जब दान था, ना को हटा दी उपसर्ग को, तो क्या है? दान है, दान का दूसरा, और जब ना जोड़ दिए ना दान मतलब नाखुश हो जाएगा सर। हाँ, अब तो आप बिल्कुल लाइन नाखुश, नादान, हम खुश नहीं है, नाखुश। नाखुश हो गया और नाखुश नहीं होगा। ठीक नहीं हो सकता है ना, मतलब अलग अर्थ है, और जब ना लगा देंगे तो नाखून हो गया ना, विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ हो गया ना, एक अलग अर्थ दिया कि नहीं दिया? तो हम ऐसे अब पहले तो अपने आसपास की चीजों से ही मिल जाते हैं उपसर्ग, बहुत दूर जाने का आवश्यकता नहीं, खाली थोड़ा सा दिमाग। अगला क्या है? फिर ना है, नाना। डबल ना है, इसमें सर नाना ही ना और नाना, इसका मतलब ये उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, है ना? नाना उपसर्ग है, इसमें कोई शब्द चूज करिए जिसके आगे नाना जोड़ दिया जाए, उसका एक अर्थ बन जाए। इधर से तो आंसर आ रहा है। नहीं सर हम ऐसे ही बोले। दीदी बता रही है नाना पात्र। नहीं सर हम ऐसे इससे बोले। नाना प्रकार सर हो जाएगा। नाना प्रकार था तो उसका एक प्रकार जो करना है कि जब नाना कई प्रकार हो गए, सही नाना एक दूसरे निकल कर आया, नाना प्रकार। और क्या हो सकता है? नाना रूप भी हो सकता है ना, नाना रूप, ये भी बहुत प्रचलित शब्द है। नाना रूप, जी सर। हाँ, रामायण में सर बहुत प्रयोग होता है नाना रूप। अरे इसमें जो असुर जो रहते हैं नाना रूप धारण करते हैं। नाटक वगैरह होता है, एक ही व्यक्ति कई रूपों में आता है ना, आता नहीं आता है। कभी वही राम बन गया, तो कभी रावण, अगर पात्र उसके पास नहीं है, कलाकार है, तो कई रूपों में आएगा, तो वहाँ नाना रूप कहते हैं लोग। तो नाना जोड़ दिया, रूप का वैसे था, अर्थ बदल गया। और कोई शब्द होगा वो भी आप बता सकते हैं, क्या बनाएंगे? और कुछ शब्द निकल रहा है? नाना वेशा, नाना वेशा, एकदम से नाना वेशा, वेशा मतलब वेशभूषा हो जाता है। नाना वेशा विभिन्न प्रकार, तो नाना रूप वही हो गया, उसी में आ गया। वेशभूषा में बिना वेश के भिक्षा कहाँ मिलेगी? जैसे आप कह दीजिए कि हम सर्वेश में कालिए कहेंगे रावण बनेंगे, तो रावण का इनको पहले वो पहनना पड़ेगा ना, पोशाक पहनना पड़ेगा, तब रखना मानेगा कि यही है। तो वही जो आप फिर ये दूसरे रूप में आना चाहें, फिर पोशाक बदलना पड़ेगा, तब ये सही होगा नाना रूप।
सब वहां जाके, क्योंकि कई प्रकार के रूपों में आए। अगर एक एक पूरा नहीं तो नाना रूप हो गया, ये भिन्न भिन्न रूप में आप क्लियर हुआ? उपसर्ग समझ में आ रहा है ना? और क्या बच रहा है? अभी समझ रहा है? जी सर। दो ही बच रहा है, बता दीजिए। बता दीजिए। 35 हो गया। हाँ जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है समझ गया। क्या बच रहा है? नी हाँ? सतनी का बता दीजिए। निसंतान हो जाएगा सर। हाँ निसंदेह, निहत्था, बहुत अच्छा है ना? इसको भी आप 10 बना लेंगे, पता है ना? 10 5। अगला क्या है? क्या हो जाएगा? प्रकट भी हो जाएगा सर। प्रकट प्रपत्र प्रपत्र भी हो जाएगा। हाँ हाँ प्रपत्र हो जाएगा, ठीक? हाँ पूरा ही लगा चाहिए। प्रमुख हो जाएगा सर। हाँ प्रमुख भी हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक? अच्छा था उपसर्ग, मजा आ गया पढ़ने में।